ब्रह्मा जी कहने लग गए, जिस समय मैंने मारीच, अत्रि, पुलस्त, अंगिरा, क्रंतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष आदि को मैंने जब प्रकट किया, इन सबको प्रकट करने के समय एक सुंदर युवती का प्राकट्य भी इन्हीं के साथ हुआ। और ये सुंदर युवती देखने में सुंदर थी, और उस कन्या के जैसे ही उस कन्या का प्राकट्य हुआ, उस कन्या के प्राकट्य से मेरे मन में उसको हृदय पर धारण करने की लालसा जागृत हो गई। दक्ष और मारीच आदि पुत्र मेरी उस कामना को देख करके मन ही मन विचार करने लग गए कि हमारे पिता ब्रह्मा के मन में यह कामना जागृत हुई, किंतु ये है कौन? वो स्त्री संध्या के नाम से प्रचलित हुई, उनका नाम संध्या पड़ा। श्री दक्ष प्रजापति भगवान श्री ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित होने पर बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के देखने लग गए। जब नारद जी संध्या को देख रहे थे, मन में कामना जागृत हुई कि मैं संध्या को आलिंगन करूं, मैं संध्या को प्रेम के साथ अपने पास बुलाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये समस्त पूर्व कथा मुझे भगवान विष्णु ने सुनाई है। कहते हैं उसी समय सभी को अपने वश में करने वाला एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं उसी समय जब मेरे मन में ऐसी कामना का जागरण हुआ, ऐसी कामना के जागरण के साथ एक दिव्य पुरुष का जागरण हुआ। देखने में सर्व सुंदर, सबको मोहित करने वाला यह पुरुष कामदेव हैं। और ये कामदेव जब मैंने संध्या पर दृष्टि डाली, उस समय इनका प्राकट्य हुआ। कामदेव पूछने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस प्रकार आया हूं, आप कौन हैं, मेरा कार्य क्या है, आप मुझे बताएं। और ध्यान देकर कथा सुनना आज वाली। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम काम है, तुम स्वरूप अपने स्वरूप को धारण करो और पुष्पों की 5 वाणों को अपने साथ लेकर के संपूर्ण सृष्टि को मोहित करके सृष्टि की रचना करो। ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने आदेशित किया। कामदेव के वो 5 बाण लेकर के श्री कामदेव जी जब आगे बढ़े तो ऋषि भी कामदेव को देख करके मोहित हो गए। ऋषियों का मन भी डोला। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से उत्पन्न श्री कामदेव को देख करके ऋषि कहने लग गए कि आपने हमारे मन को मथा है, इसलिए आपका नाम हम लोग आपका नाम हम लोग मनमथ भी रखते हैं, चूंकि आपने हमारे मन को मथ लिया है। ब्रह्मा जी के आदेश करने पर आपने हमारे मन को मथा, साथ ही साथ आपकी सुंदरता हमारे मन को मोहित करती है, इसलिए आपका एक नाम काम तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके कारण आप मन को मोहने के कारण आपका नाम मदन भी पड़ेगा।
आप अहंकार युक्त हैं, आपके भीतर अहंकार है, इसलिए आपका नाम कंदर्प भी पड़ेगा। और ये कामदेव के 5 अस्त्र हैं। कामदेव के अस्त्रों में ये मनमथ, काम, मदन, अहंकार और कंदर्प नाम के ये कामदेव के 5 अस्त्र हैं। जिनको काम प्रभावित करता है उनके हृदय पर ये 5 चीजें विद्यमान होती हैं। भगवान कहने लग गए, ऋषि कहने लग गए, ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, ये स्वयं प्रजापति का निर्वहन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने इनको ऐसा दायित्व दिया है। इस कारण से ये आपको योग्य कन्या देंगे जिससे आपका वरण होगा। ये योग्य कन्या आपको प्राप्त होंगी। हम आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने हर्षण, रोचक, मोहक, रोषक और मारण नाम के 5 अस्त्र कामदेव को प्रदान किए। कामदेव को ये 5 प्रकार के अस्त्र प्रदान किए और कामदेव को कहने लग गए, कामदेव ये अस्त्र आप जिनके ऊपर चलाएंगे वो मनुष्य काम के अधीन हो जाएगा, वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कहते हैं इस प्रकार जैसे ही श्री ब्रह्मा जी महाराज अपनी बातों को कह ही रहे थे कि उस समय ब्रह्मा के पुत्र काम के मन में विचार आया कि मेरी बातें, ब्रह्मा आदि ऋषियों की बातें सत्य हैं भी कि नहीं हैं। ब्रह्मा की ये बातें सत्य हैं या नहीं हैं, इसकी परीक्षण करने के लिए मुझे ब्रह्मा द्वारा प्राप्त इन अस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। और कामदेव ने उन अस्त्रों को क्रमशः ब्रह्मा आदि देवों को, दक्ष आदि देवताओं के ऊपर, मारीच आदियों के ऊपर श्री कामदेव ने अपना अस्त्र चला दिया। कहते हैं जैसे ही कामदेव ने धनुष पर वो 5 प्रकार के हर्षण, रोचक, मोहक, शोषण और मारण नाम के 5 अस्त्रों का आवाहन करके चलाया तो ब्रह्मा आदि परम ज्ञानी परम रचयिता ब्रह्मा भी कामदेव के मोह पर, जाल पर फंस गए। ब्रह्मा तो मोह के जाल पर फंसे ही फंसे, लेकिन ब्रह्मा के साथ स्वयं दक्ष प्रजापति आदि वो संध्या को देख करके मोहित होने लग गए। संध्या को देख करके मोहित होने लग गए। कहते हैं मुनियों का मन भी मोह लेने वाले वो कामदेव ने जिसको जिसको माध्यम बना करके जिस पर दृष्टि डाली वो समस्त अपनी इंद्रियों के वश में चले गए, अपनी बुद्धि विवेक को खो बैठे। कहते हैं जब ब्रह्मा जी कामोत्तेजित हुए तो ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम, एक पुत्र का नाम धर्म भी था। धर्म ने देखा कि मेरे पिताजी अधर्म के आचरण पर लिप्त हो रहे हैं, इसलिए धर्म ने शीघ्र भगवान शिव के पास जाने का संकल्प धारण कर लिया। धर्म भगवान शिव के सानिध्य में जाने का निश्चय कर लिए, मुझे तो भगवान शिव के पास जाना होगा क्योंकि पिताजी अधर्म के आचरण पर जा रहे हैं, और पिताजी अधर्म के आचरण पर चले जाएंगे तो फिर संसार क्या कहेगा। धर्म भगवान शिव के शरण पर गया और धर्म भगवान शिव की शरण पर जाकर के भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु मेरे पिता आज काम के वशीभूत हो करके अधर्म का आचरण कर रहे हैं, इसलिए आप कृपा करें और मेरे पिता को काम के वश से मुक्ति दिलाएं। धर्म जब भगवान शिव के पास गया तो भगवान शिव आज ब्रह्मा आदि देवों के समक्ष प्रकट हो गए और श्री ब्रह्मा जी को बड़ी फटकार लगाई। ब्रह्मा जी को कहने लग गए कि अपनी कन्या को देख करके आप काम भाव में कैसे पड़ सकते हैं।
आप वेदों के अनुसरण करने वाले, वेदों के निर्माता, वेद विरुद्ध आचरण करना आपको शोभेमान नहीं करता है। आप सृष्टि के रचयिता, सर्वज्ञानी, आप ही सब जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं और आप ही अधर्म का आचरण कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं भगवान शिव के क्रुद्ध अवस्था को देख करके भगवान ब्रह्मा नारद जी को कहते हैं कि मैं लज्जित हुआ, और लज्जित होने के कारण मेरे मस्तक से पसीना तो आ ही रहा था और पसीना पानी के रूप में बह ही रहा था, चूंकि काम का प्रभाव मेरे ऊपर था और मैंने काम के वेग को रोकने का अत्यंत प्रयत्न किया, लेकिन वो पसीना कहीं ना कहीं धरती पर आकर के गिरा, जिससे पितरों की उत्पत्ति हो गई। वहां फिर पितरलोक की स्थापना हुई और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दो प्रकार के पितरों की उत्पत्ति कहते हैं, एक 64,000 पितृ हुए और दूसरे 86,000 पितरों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा निकले पसीने से हो गई। कहते हैं वो पितरों की उत्पत्ति हुई तो हुई, मैंने भगवान शिव के कोप को देख करके, भगवान शिव के क्रोध को देख करके मैंने काम को थोड़ा वशीभूत तो किया, मैंने अपने वेग को तो रोका ही रोका, लेकिन मैं बड़ा लज्जित हो गया। मेरे मन में ऐसी भावना आ गई कि भगवान शिव ने मुझे यदि न संभाला होता तो न जाने क्या हो गया होता। मैं बड़ा पापी निकला। कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को कि नारद, जब मैं कामदेव को मैं संध्या को देखकर मोहित हुआ तो मेरे से तो पितृगणों की उत्पत्ति हुई, लेकिन दक्ष प्रजापति भी अपने आप को रोक नहीं पाए और श्री दक्ष प्रजापति के वीर्य से एक स्त्री की उत्पत्ति हो गई। उसका शरीर सूक्ष्म कटी प्रदेश सम था और सुंदरी होने के नाते वो भी काम को मोहित करने के बराबर थी। दक्ष प्रजापति के इस पुत्री का नाम रति हुआ। रति नामक ये दक्ष प्रजापति की पुत्री वशिष्ठ, पुलस्त, अंगिरा, मारीच आदि 6 ऋषियों को छोड़कर, चूंकि इन्होंने, इनकी इंद्रियां इतनी मजबूत थी कि ये इंद्रियों का निग्रह कर लिए थे। इन लोगों ने, इन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया और इंद्रियों के निग्रह करते ही इन ऋषियों का वीर्य भी पृथ्वी पर गिरा, जिससे पितरों में सोमपान हुआ। और इसी से कहते हैं कि अनेक प्रकार की सृष्टियों की रचना इनके द्वारा हुई। नारद, इस संपूर्ण घटना के बाद भगवान महादेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव तो चले गए और जब भगवान शिव चले गए तो मैं बड़ा लज्जित हुआ। शिव के चले जाने से मुझे बड़ी लज्जा आई और मेरे मन में ऐसा विचरण होने लगा, विचार चलने लगा कि इस कामदेव के कारण मुझे घोर लज्जा करनी पड़ी। भरी सभा में आज मुझे लज्जित होना पड़ा। अपने ही स्वजन पुत्रों के समक्ष भगवान शिव ने आज मुझे ललकारा है, फटकारा और डांटा है। ये काम सदा सर्वदा मेरे काम को नष्ट कर खराब करने वाला है, मेरी गति विवेक को हरने वाला है। इसलिए भगवान ब्रह्मा क्रोध में आकर के कामदेव को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे मन में अहंकार है,
तुम मोह से प्रकट हुए हो, इसलिए जब तुम्हारा अहंकार मोह बन करके भगवान शिव के समक्ष जाएगा, उनके नेत्र की ज्वालाग्नि में जल करके तुम भस्म हो जाओगे। शिव पर तुम्हारा अधिकार नहीं चल पाएगा, तुम शिव के समक्ष नहीं टिक पाओगे। ऐसा जब कामदेव को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, इस भाव से कि मैंने रति अपनी पुत्री को भी नहीं छोड़ा, कहते हैं श्री ब्रह्मा जी के श्राप देते ही श्री कामदेव जी महाराज ब्रह्मा जी के चरणों पर बैठ गए। ब्रह्मा जी के चरणों पर बैठ गए और कहने लग गए कि आपने तो मुझे ऐसा श्राप दे दिया जिससे मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, इसलिए आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपका श्राप तो स्वीकार्य है, किंतु आप हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि आपकी ही रचना में हूं, आपने ही मुझे प्रकट किया है, आपकी ही कामना से मेरा प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संध्या मेरी कन्या है और उसके ऊपर मैंने बुरी दृष्टि डाली, कामदेव ये तुम्हारे प्रभाव के कारण, इसी कारण से मुझे क्रोध आया और इस क्रोध के कारण मैंने तुम्हें श्राप दिया, किंतु श्राप के पश्चात मेरा क्रोध शांत हुआ है। निसंदेह मेरे श्राप के कारण भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और तुम जल करके भस्म हो जाओगे, लेकिन जब भगवान शिव का विवाह होगा तो स्वयं भगवान आपको प्रकट करेंगे, तभी आप प्रकट होंगे। ऐसा कामदेव को भगवान श्री ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। दक्ष प्रजापति महाराज कहने लग गए श्री ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी, ये सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त जो मेरी पुत्री कन्या, जिसका नामकरण आपने रति रखा है, उसका क्या किया जाए? भगवान ब्रह्मा ने कहा, ये रति काम के प्रभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस रति का विवाह कामदेव से ही कर देना चाहिए, ये रति काम को ही समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं कामदेव को रति प्राप्त हो गई और कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ विचरण करने लगे। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के विचरण करने लगे। नारद जी को श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो संध्या है, ये संध्या के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। संध्या के मन में ऐसा विचार आने लगा कि मेरा जन्म हुआ, मेरा अवतरण हुआ, ब्रह्मा मेरे पिता और मेरे भाई आदि दक्ष प्रजापति आदि काम के प्रभाव में आकर के ये मेरी महिमा का अंत कर देते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने शरीर को त्याग दूं, मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और संध्या अपने देह को त्यागने का संकल्प धारण करती है, देह त्यागने का निश्चय करती हैं। और संध्या ने देह को त्यागा, यही माता अगले जन्म में अरुंधति बनती हैं और अरुंधति बन करके वशिष्ठ से इनका ब्याह होता है। नारद जी ने कहा कि मुझे यह भी कथा का विस्तार तो हुई। सूर्य ने 3 भाग में उनको बांटा और चंद्रमा आदि का क्रोध पड़ा, जिस कारण से संध्या की यह गति हुई। और संध्या फिर देह में आई तो किस प्रकार से अरुंधति के देह को प्राप्त किया, इस कथा को विस्तार और ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। चूंकि देवर्षि नारद ने यह प्रश्न किया कि मुझे संध्या के चरित्र के विषय में बताइए। कहते हैं जब संध्या के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे तो ब्रह्मा आदि प्रजापति आदि ने भी
मुझे देख करके कामना जागृत हो गई, तो संध्या अपने को पवित्र करने के लिए वो विशेष स्थान पर तपस्या करने का संकल्प धारण कर लेती हैं कि या तो मैं तप के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लूं, या फिर मैं अपने देह का त्याग ही कर दूं। श्री संध्या देवी इस प्रकार तपस्या करके शरीर छोड़ने का संकल्प धारण करती हैं कि मैं तो तपस्या करके देह को छोड़ दूंगी। और संध्या देवी इस प्रकार तपस्या करने का जब संकल्प धारण करती हैं, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और वशिष्ठ जी को बुला करके कहते हैं कि वशिष्ठ जी, आप मेरी पुत्री संध्या के पास जाइए और संध्या के पास जाकर के आप मेरी पुत्री संध्या को समझाइए कि मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिन भगवान शिव के कृपा से चलते हैं, संध्या उन भगवान शिव की तपस्या करे, तप को प्राप्त करे और तप को प्राप्त करके अपने पापों से मुक्त हो। साथ ही साथ वो यदि भगवान शिव की विशेष तप को प्राप्त करेगी तो संध्या पवित्र हो करके पापनाशनी और परम पवित्रा हो बन जाएंगी। वशिष्ठ जी ने जब ब्रह्मा जी को इस प्रकार से समझाया, तो कहते हैं इस प्रकार से समझाने के पश्चात श्री वशिष्ठ जी महाराज जिस स्थान पर संध्या गई उस स्थान पर पहुंच गए और संध्या को कहने लग गई कि संध्या, तुम्हारे मस्तक को देख करके लगता है जिस प्रकार कलंकित चंद्रमा हो, जिस प्रकार चंद्रमा कलंकित हो जाता है, इस प्रकार तुम्हारी आभा दिख रही है। यदि तुम बताने में सक्षम हो तो मुझे बताओ कि ये चेहरा तुम्हारा कलंकित क्यों है, तुम्हारे हृदय पर चंचलता क्यों है, तुम्हारे मन पर संशय क्यों दिखाई देता है, आपके मन में क्या विचार चल रहा है। मुझे तो ऐसा समझ में आता है आपने मृत्यु को आलिंगन लगाने का संकल्प ले रखा है, यह विषय ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से जब वशिष्ठ जी ने प्रश्न किया तो श्री संध्या ने भगवान वशिष्ठ को उत्तर देना आरंभ किया। कहने लग गए, ऋषिवर, मैं जिन उद्देश्य से इस पवित्र पर्वत पर आई हूं वो तो केवल आपके दर्शन मात्र से वो प्राप्त हो रहा है, वो पूर्ण हो रहा है। मैं तप करके अपने देह को छोड़ना तो चाहती ही हूं। मैं ब्रह्मा पुत्री संध्या के नाम से सारे जगत पर प्रसिद्ध हूं और तप करके अपने आप को परम पवित्र और शुद्ध बनाना चाहती हूं। कहते हैं ब्रह्मा की पुत्री संध्या ने अपनी उन कथाओं का व्याख्यान नहीं किया। वशिष्ठ आदि देव जो सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने संध्या से उन प्रश्नों को जानने का प्रयत्न भी नहीं किया, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने इन सब विषयों को बता दिया था। श्री ब्रह्मा जी ने तो ये सारी बातों को कहा ही था। वशिष्ठ जी ने कहा, संध्या, तुम दिव्य व्रत को करो, दिव्य तपस्या करो, तुम भगवान महादेव की तपस्या में लग्न हो जाओ। भगवान शिव की परम पावन तपस्या से भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे मन की मनोकामनाओं का अंत होगा। और श्री वशिष्ठ जी ने संध्या को मंत्र दे दिया और वो मंत्र ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र दिया। ओम नमः शंकराय ओम, ऐसा मंत्र श्री संध्या जी को प्रदान किया। संध्या इस मंत्र को उस पवित्र पावन भूमि पर जिस स्थान पर संध्या रहती है
उस स्थान पर संध्या रह करके इस मंत्र का जाप करने लग गए। आइए हम सब भी मिल करके प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करें और बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान संध्या कर रही हैं, हम लोग भी ध्यान करें। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। प्रेम से सभी कोई ताली बजाइए। हल्का हल्का नींद आने लगा ऐसा दिख रहा था, नींद नहीं लाओ और प्रेम से ताली बजाओ।